निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में मरने तक फांसी के फंदे पर लटकाया गया। इंसाफ में 7 साल लग गए। दरिंदगी के बाद देश की बेटी और उसके परिजनों पर क्या गुजरी होगी, उसके छोटे छोटे अंश ही आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। 16 दिसंबर 2012 को हुई दरिंदगी से देश की बेटी असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह अपना हौसला बनाए हुए थी। छोटी छोटी पर्चियों पर वह अपनी बात लिखकर डॉक्टरों और अपनी मां को दे रही थी। इन्हीं पर्चियों में देश की इस बहादुर बेटी निर्भया ने वह तकलीफ व दर्द बयां किया। बेशक हम इस बेटी के दर्द को कम नहीं कर पाए, लेकिन इन पर्चियों को अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपका कलेजा भी फट जाएगा। 19 दिसंबर 2012 को निर्भया ने लिखी चिट्ठी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि आपने और पापा ने बचपन में पूछा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं किस तरह लोगों का दर्द कम कर सकूँ। आज मुझे खुद इतनी पीड़ा हो रही है कि डॉक्टर या दवाई भी इसे कम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर 5 बार मेरे छोटे बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन दर्द है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। 21 दिसंबर 2012 निर्भया ने लिखी पर्ची। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। डॉक्टरों से कहो मुझे एनेस्थीसिया ना दें। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो लगता है कि मैं बहुत सारे दरिंदों के बीच फंसी हूँ। जानवर रूपी ये दरिंदे मेरे शरीर के एक एक अंग को नोच रहे हैं। बहुत डरावने हैं ये लोग, भूखे जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। मेरे को बुरी तरह रौंद डालना चाहते हैं। माँ, मैं अब अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती। मेरे आसपास के सभी शीशे तोड़ डालो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। निर्भया ने गंभीर हालत में 22 दिसंबर 2012 में लिखा। माँ, मुझे नहला दो। मैं नहाना चाहती हूँ। मैं सालों तक शावर के नीचे बैठे रहना चाहती हूँ। उन जानवरों की गंदी छुअन को धोना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं अपने ही शरीर से नफरत करने लगी हूँ। मैंने कई बार बाथरूम जाने की कोशिश भी की, लेकिन पेट की तकलीफ की वजह से उठ नहीं पा रही हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिर उठाकर आईसीयू के बाहर शीशे के पार खड़े हो अपने को देख सकूं। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। अकेले में डर लगता है। जैसे ही आप जाती हैं मेरी धड़कन बढ़ जाती है और मैं आपको तलाशने लगती हूँ। निर्भया ने 23 दिसंबर 2012 में कहा। माँ, ये चिकित्सीय उपकरणों की आवाज मुझे बार बार ऐसे ट्रैफिक सिग्नल की याद दिलाते हैं जिसके तहत वाहन आवाजें कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी आवाज में मैं चीख रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इस कमरे की शांति मुझे उस रात की ठंड को याद दिलाती है जब उन जानवरों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। माँ, आपको याद है कि एक बार पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया था और आप पापा से लड़ने लगी थी। माँ, पापा कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? वो ठीक तो हैं? उन्हें कहना वह दुखी ना हो। निर्भया ने 25 दिसंबर 2012 कहा। माँ, आपने मुझे हमेशा मुश्किलों से लड़ने की सीख दी है। मैं इन जानवरों को सजा दिलाना चाहती हूँ। इन दरिंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वहशी हैं ये लोग। इनके लिए माफी का सोचना भी भूल होगी। इन्होंने मेरे दोस्त को भी बुरी तरह पीटा। जब वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की। वह भी बहुत जख्मी हुआ। अब कैसा है वो? कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आखिरकार 7 साल बाद निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और निर्भया को न्यायालय से न्याय मिल गया। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत वाकई चरितार्थ हो गई जब निर्भया कांड के चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आखिरकार 7 साल बाद निर्भया और उसके परिवार को इस देश की न्यायपालिका से न्याय मिल गया। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।